पुनर्जन्म वह विश्वास है कि व्यक्ति का गैर भौतिक हिस्सा मृत्यु के बाद भी एक नए भौतिक रूप में अस्तित्व में रहता है। इसे पुनर्जन्म या देहांतरण के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि आत्मा या मूल स्वरूप मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है और एक नया शरीर धारण करती है। आत्मा का भावी अस्तित्व कर्म या पिछले जन्मों के कार्यों द्वारा निर्धारित होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीटू उर्फ तोरण सिंह के पुनर्जन्म के बारे में। यह मामला 1990 के दशक में काफी चर्चित रहा। यह ऐसा मामला है जिसे ब्रिटिश पत्रिका रिकार्नेशन इंटरनेशनल ने प्रकाशित कर लोकप्रिय बनाया। इसे 1990 में बीबीसी टीवी समाचार कार्यक्रम में 40 मिनट दिखाया गया। यह मामला भारतीय मीडिया में भी छाया रहा। कम से कम 3 पत्रिकाओं में इसकी रिपोर्ट छपी। सुरेश की विधवा उमा वर्मे के कथनानुसार एक भारतीय फिल्म निर्माण कंपनी इस मामले में फिल्म बनाने पर विचार कर रही है। तो आइए चलते हैं पुनर्जन्म की इस कहानी की ओर। तोरण सिंह, जिन्हें सभी लोग टीटू के नाम से जानते थे, का जन्म उत्तर प्रदेश प्रांत के आगरा शहर से लगभग 8 मील दूर बाड़ गांव में हुआ था। वह 6 बच्चों में सबसे छोटे थे, जिनमें सबसे बड़े भाई उनसे लगभग 13 साल बड़े थे। उनकी जन्म तिथि के संबंध में कुछ भ्रम है, जो मामले को समझाने में निहितार्थ रखता है। टीटू की मां अपनी गर्भावस्था की अंतिम तिमाही में बीमार थी और जन्म से 1 सप्ताह पहले एक पारिवारिक मित्र के नाम पर एक सैन्य अस्पताल में भर्ती हुई थी, क्योंकि उसकी सैन्य स्थिति उसे प्रवेश करने की अनुमति देती थी। अस्पताल के जन्म रिकॉर्ड में जो टीटू की जन्म परिस्थितियों से सबसे अच्छी तरह मेल खाता है, उसमें जन्म की तारीख 11 दिसंबर 1982 दी गई है। उसकी मां के अनुसार टीटू ने 18 महीने की उम्र में बोलना शुरू कर दिया। इसके बाद कुछ समय बाद ही उसने कहा, मेरे दादाजी से कहो कि वे मेरे बच्चों और पत्नी का ख्याल रखें। मैं यहीं खाना खा रहा हूं और मुझे उनकी चिंता हो रही है। उसकी मां ने जब उससे पूछा तो उसने बताया कि वह आगरा से है और उसे नहीं पता कि वह यहाँ कैसे आ गया। अभी बहुत कम उम्र में ही टीटू ने परिवार की जीवन शैली के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया था। उसे अपनी मां के कपड़ों में बाहर जाने पर शर्मिंदगी महसूस होती थी। वो कहता था, तुम ऐसे गंदे और पुराने कपड़े पहनकर बाहर न जाया करो। मेरी पत्नी के पास सुंदर सुंदर साड़ियां हैं। वो कहता कि ये घर गंदा है। उसका घर बड़ा था और साफ सुथरा। उसकी भाभियां पढ़ी लिखी थी। यात्रा करते समय उसने पैदल या बस से जाने की शिकायत की और कहा, मैं कार से चलता था। आगरा में एक शादी में भाग लेने के दौरान उसने कहा, मेरी सदर बाजार में एक दुकान है। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वह लगातार हर दिन रोने लगा। उसने कहा कि वह अपने भाई राजा बाबू और अपनी बहन सुशीला से मिलने के लिए घर जाना चाहता है। वह अपने माता पिता को गुलू के माता पिता कहा करता था। गुलू उसकी बड़ी बहन थी। अप्रैल 1987 में एक दिन वह बहुत परेशान हो गया जब उसके पिता उसे छोड़कर आगरा चले गए। अपने बड़े भाई के एक दोस्त से, जो उसे दिलासा दे रहा था, उनसे कहा, क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे? मेरी ट्रांजिस्टर रेडियो की दुकान है और मैं एक बड़ा तस्कर और गुंडा हूँ। मैं सुरेश रेडियो का मालिक हूँ। इस सुराग पर चलते हुए भाई और उसके दोस्त ने इस नाम की सदर बाजार में एक दुकान ढूंढ ली। उन्होंने दुकान के मालिक की विधवा उमा वर्मे को बताया कि टीटू क्या कह रहा है। इस बात पर सुरेश की विधवा पत्नी उमा वर्मे ने बताया कि दुकान के मालिक
सुरेश वर्मे जो एक प्रसिद्ध काला बाजारी तस्कर भी था कि लगभग 30 वर्ष की आयु में 28 अगस्त 1983 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों परिवारों की इससे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी। उमा से टीटू के बारे में जानने के बाद सुरेश के परिवार के कई सदस्य अप्रैल 1987 में मिलने टीटू के घर आए। जब टीटू ने इन लोगों को आते देखा तो वह बहुत उत्साहित हुआ। उसने सुरेश की विधवा माता पिता और सुरेश के 3 भाइयों में से 2 को पहचान लिया जो वहां मौजूद थे और सुरेश के जीवन और परिस्थितियों के बारे में बयान देना शुरू कर दिया। अन्य बातों के अलावा उसने सुरेश के 2 बच्चों का नाम लिया। उमा और बच्चों के साथ की गई अपनी यात्रा का वर्णन किया। सुरेश के घर और उसके बारे में अनोखी जानकारी का वर्णन किया। याद दिलाया कि उसकी कार सफेद रंग की थी और बताया कि सुरेश की मृत्यु कैसे हुई। सुरेश के जीवन और परिस्थितियों के संबंध में सभी बयान सटीक साबित हुए। सुरेश के परिवार ने टीटू के ज्ञान का परीक्षण जारी रखा। टीटू सच बोल रहा है या झूठ, ये जानने के लिए उसे आगरा ले आए। उसे पकड़ने के प्रयास में उन्होंने उसे रेडियो और टीवी की दुकान पर ले जाने का दावा किया जो सुरेश की थी, लेकिन वास्तव में वे उसे एक ऐसी दुकान पर ले गए जो सुरेश की भाई की थी। पर ये क्या, टीटू देखते ही पहचान गया कि ये मेरी नहीं, ये तो मेरे भाई की दुकान है। वह अपने पिछले जन्म के परिवारजनों को लेकर अपनी वास्तविक दुकान पर ले गया जहां वह बैठता था। उसकी दुकान का नाम सुरेश रेडियो था। सुरेश रेडियो पर उसने दीवार पर एक तस्वीर को अपनी पहचान के रूप में पहचाना। सभी ढंग से बताया कि नकदी रखने के लिए कई दराजों में से किसका उपयोग किया करता था। प्रबंधक को भी सही ढंग से पहचान लिया। वह एक शोकेस की उपस्थिति से भ्रमित दिखाई दिया जिसे सुरेश की मृत्यु के बाद लगाया गया था। सुरेश के माता पिता के घर ले जाए जाने पर टीटू ने उनसे कहा, मैं उन लोगों के साथ किसी तरह गुजारा कर रहा हूँ। इनके पास टीवी, कार, वीडियो नहीं है। मैं भागकर फिर यहाँ अपने पिछले जन्म के घर आ जाऊंगा। जब उसके पिता उसे घर ले जाने के लिए आगे बढ़े तो टीटू ने अपने पिता की कमीज फाड़ दी और अपने पुनर्जन्म के पिता के साथ घर न जाने पर अड़ गया। किसी तरह से समझाने बुझाने और सुरेश के पिता से मिलने के वादे पर वह शांत हुआ। इस मुलाकात में उसने कई अन्य सटीक बयान और पहचान दी जिसमें सुरेश के बच्चों की पहचान और सुरेश के पूर्व घर की विशेषताएं शामिल थीं। कुल मिलाकर टीटू ने अपने पूर्व परिवार से मिलने से पहले 15 सत्यापित बयान दिए और बाद में 31 जो बिल्कुल सही था। साथ ही उसने 10 लोगों और 4 स्थानों की पहचान की। 1980 के दशक के अंत में एंटोनिया मिल्स ने इयान स्टीवेंसन द्वारा स्पष्ट पुनर्जन्म के मामलों की जांच के लिए अपनी प्रक्रियाओं को शुरू किया ताकि यह देखा जा सके इसमें सच्चाई है या फिर अफवाह है, जो कि टीएलटीयू की 1989 की रिपोर्ट में वर्णित है। सुरेश के रिश्तेदारों ने देखा कि टीटू की दाहिनी कनपट्टी पर एक छोटा गोलाकार जन्म चिन्ह था जो गोली लगने के घाव जैसा लग रहा था और उसके सिर के पिछले हिस्से पर भी कई छोटे जन्म चिन्ह थे जो उन्हें लगा कि शायद गोली लगने के घाव के कारण हो सकते हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उसके सिर के ऊपर एक जन्म चिन्ह था जो सुरेश के जीवन के जन्म चिन्ह से मेल खाता था। सुरेश वर्मे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करने पर टीम ने पाया कि प्रवेश घाव टीटू के जन्म चिन्ह के समान ही था। दाहिनी कनपट्टी पर और बाहर निकलने वाला घाव उसके दाहिनी कान के पीछे था। जांच टीम ने टीटू की जांच करने पर पाया कि उसकी खोपड़ी उसके दाहिने कान के पीछे कुछ हद तक
बाहर निकली हुई थी, जो उसके पिछले जन्म में गोली लगने के निशान से पूरी तरह मेल खाता था। सुरेश वर्मे के परिवार ने देखा कि सुरेश की तरह टीटू भी सक्रिय, निडर और गुस्सैल स्वभाव का था। सुरेश ने 2 बार खुद को उन हथियारों से सफलतापूर्वक बचाया था। आखिरी बार वह असफल हो गया और उसकी हत्या हो गई। जांच टीम ने देखा कि टीटू गुस्से में एक लड़के को गन्ने से पीट रहा था। जब जांच टीम ने चूड़ी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई तो वह दुकानदार से बोला कि अगर तुम पैसे लोगे तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। जब जांच टीम टीटू को सुरेश रेडियो पर ले गई तो टीटू ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह अभी भी मालिक हो और अंदर आते जाते समय स्टूल को जोर से लात मारता था, जो सुरेश की एक आदत थी। सुरेश के पिता के अनुसार टीटू कार का टेप बजा लेता था और सुरेश के भाई के साथ जाकर कार को थोड़ा बहुत चला भी लेता था, जबकि पहले से वो कभी कार में नहीं बैठा था। 31 दिसंबर 1988 को इंडिया टुडे में प्रकाशित एक लेख में उमा के हवाले से कहा गया, मुझे पता है कि यह सुरेश है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। हम फिर से वही रिश्ता नहीं रख सकते। मैटलॉक ने मामले की जांच की और पाया कि टीटू ने सुरेश की तुलना में अधिक शांतिपूर्ण रास्ता चुना। योग और प्राकृतिक चिकित्सा में मास्टर डिग्री हासिल की। 2012 से वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। वे अपने पुनर्जन्म के परिवार के साथ ही रहते हैं। पूर्व जन्म की बातें सिर्फ अब यादें ही रह गई हैं। दोस्तों, आपका अपनत्व ही हमारी अनमोल धरोहर है। कृपया इसे बनाए रखें। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।